जैसे आपने सुना होगा कि कभी 80,000 से अधिक महिलाएं शादी करके भारत में रह रही। जब जनगणना होगी, जात की गणना होगी, तो वो सारी चीजें भी खुल के सामने आएंगी। किसान बड़ी संख्या में ऋण लिए रहते हैं, सरकार की तरफ से लिए रहते हैं, तो उनको तमाम तरह की समस्याएं देखनी पड़ती है। और मुख्यमंत्री जी का विजन है कि जो भी व्यक्ति किसी भी आपदा से प्रभावित हो, 24 घंटे के अंदर उसके पास मदद पहुंचे। यूपी सरकार में एमएलसी हमारे साथ अवनी सिंह जी हैं, जो दैवीय आपदा प्रबंधन के जांच के सभापति हैं। आज हम आपसे जानेंगे कि आज आप काशी आए हैं और काशी में तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग आपने किया। किस मुद्दे को लेकर आपने विचारित हुआ? दैवीय आपदा नेचुरल डिजास्टर जो होता है उसकी जांच प्रबंधन समिति है, जिसका अध्ययन दौरा था यहाँ। अध्ययन दौरे में हम लोगों ने बहुत विस्तृत चर्चा करी गाजीपुर और चंदौली जनपद के साथ। दोनों जनपदों में जो आपदा से प्रभावित लोग थे उनको कैसे हमने राहत उपलब्ध कराई और त्वरित राहत उपलब्ध कराने जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि जो भी व्यक्ति किसी भी आपदा से प्रभावित हो, 24 घंटे के अंदर उसके पास मदद पहुंचे। सरकार के अधिकारी संवेदनशील रहें। जो भी नीडी व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित होता है आपदाओं से, तो उस तक पहुँचे। सरकार की यही मंशा है और उस मंशा पे अधिकारी काम करें। इसके लिए हम सब ने चर्चा की। हमेशा जब कोई दैवीय आपदा आती है, चाहे बिजली की हो, चाहे बाढ़ को लेकर अगर आती है, खासकर किसानों को लेकर ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ऐसे में किसान बड़ी संख्या में ऋण लिए रहते हैं, सरकार की तरफ से लिए रहते हैं, तो उनको तमाम तरह की समस्याएं देखनी पड़ती है और जो अधिकारियों के ऑफिस का चक्कर भी लगाते। तो ऐसे में क्या एक पारदर्शिता हो सकती? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि 24 घंटे के अंदर मदद पहुँचे। 24 घंटे के अंदर मदद पहुंचने का मतलब है कि वो जो आपके बैकलॉग जो बता रहे हैं, आपके बीच के लोग जुड़ते हैं, वो तुरंत ख़त्म होंगे और संबंधित अधिकारी स्वयं जाकर लोगों की मदद करें। ऐसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। जहां कमियां आएंगी उसको हम लोग सुधारेंगे और जांच समितियां इसीलिए आती हैं कि जो अधिकारियों ने जहां कमी की गई हो उनको चिन्हित किया जाए और उन चिन्हित कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है उसके लिए आवश्यक निर्देश दिए जाए। एक आखिरी हमारा आपसे प्रश्न रहेगा। अभी हाल ही में जाति जनगणना को लेकर विपक्ष जो है अपना शेयर ले लिया, हर पार्टी अपना अपना अलग शेयर ले रही है। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने मतलब ये दांव चला है, तो अब इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी दांव चला नहीं कह सकते, इसका उपयोग नहीं कर। बिहार में चुनाव है तो इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह से लोगों की भावनाओं को समझकर लोगों तक सामाजिक न्याय के साथ साथ कैसे योजनाएं भी पहुंच पाएं। आरक्षण का स्तर क्या हो, किसका क्या स्तर है, और बहुत सारा विषय ऐसा है कि बाहरी लोग जो भारत में रह रहे हैं, विदेशी लोग जो आके यहाँ रह रहे हैं बिना कागज पत्रों के, तो अब तो जब जनगणना होगी, जात की गणना होगी, तो वो सारी चीज़ें भी खुल के सामने आएंगी। जैसे आपने सुना होगा कि कभी 80,000 से अधिक महिलाएं शादी करके भारत में रह रही थी। ये नहीं हुआ होता तो पता ही नहीं चलता। तो वो सब मुद्दे भी निकलेंगे, तो भारत के विकास के लिए चीज़ें जो की जा रही हैं निश्चित तौर पर वो प्रभावकारी होंगी। क्या लगता है कि आपको जाति जनगणना इस तरह से होने से आम लोगों तक जो योजनाएं हैं वो एकदम सही योजनाओं तक, मतलब लोगों तक पहुंच पाएंगी? बिल्कुल सही। जितना भी डिजिटलाइजेशन करेंगे हम, कंप्यूटराइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लीकेज ख़त्म होने के चांसेस बढ़ेंगे। और जब मुझे पता रहेगा, जैसे आप कल्पना करो, जब शुरुआत हुई फसल बीमा योजना या इन सब की, तो लोगों को लगता था ये वेस्ट जाएगा, लेकिन आज लोग फसल बीमा करा रहे हैं और उससे लाभ भी पा रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे इन सब चीज़ों का भी प्रभाव आए, निश्चित तौर पर गरीब व्यक्ति का भला होगा। आपका बहुत बहुत बात करने के लिए हमसे धन्यवाद। तो इन्होंने कहा कि गरीब लोगों तक, यानी आम आदमी तक, जन जन तक योजनाएं पहुंचेंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।